आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल का अध्ययन करेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू अलग अलग होती है, पर यह वैल्यू एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है इसको देखेंगे। साथ ही साथ इस टेबल को कैसे बना है या कैसे बनाया जा सकता है इसका भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है, पर ये 0 कैसे आया है ये भी आपको समझना है। जैसे कि अगर मैं इस 0 की वैल्यू के लिए देखूं, साइन 0 की वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले रूट में वैल्यू रखनी होगी। 0 से शुरू करेंगे और बटे में 4 कर देंगे। आप जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो 0 ही आता है, अतः साइन 0 का मान आ गया 0। उसी प्रकार से 30 का मान होता है 1/2, यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2। ये कैसे आया है? तो यहाँ पे आप एक काम करिए, 1 रख लीजिए, 0 के बाद 1 आता है और बाद में 4 ही रहेगा। तो 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए साइन 30 का मान 1/2 आ गया। अब इसके बाद साइन 45, तो यहाँ पे रख देंगे 2 और नीचे रखेंगे 4। तो 2 से अगर 4 को काटेंगे तो 2 या 4 और 2 1 सॉरी 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट में। अब देखिए 1 का तो रूट निकल जाएगा, 1 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, जबकि 2 का नहीं निकलेगा तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। अतः साइन 45 का जो मान होगा वो 1/3 में 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद साइन 60 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? देखिए पहले हमने 0 रखा था, फिर 1 रखा था, फिर 2। अब हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे और बटे में 4 ही रहेगा। तो आपको पता है कि 3 जो है उसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये रूट 3 ही रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये आ गया। यानी साइन 60 का जो मान होगा वो अंडर रूट 3/2 हो गया। अब इसके बाद साइन 90 का मान देखेंगे, तो देखिए 3 के बाद 4 आता है, तो 4/4 रखेंगे, 4 1 या 4, यानी 4 1 4, तो ये आ गया 1 रूट में आएगा और रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी साइन 90 का मान होता है 1। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन का मान जो है वो निकाल लिया। अब कॉस के मान के लिए क्या करेंगे? कॉस का मान जो है अगर देखेंगे आप तो पीछे से इस वैल्यू को रखते हुए चले आएंगे तो वही कॉस का मान हो जाएगा, अर्थात जो साइन 0 का मान है वही कॉस 90 का मान। ठीक है, तो देखिए साइन 90 का मान 1 है, तो इसको यहाँ लिखेंगे तो ये कॉस 0 का मान हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 का मान क्या हो गया? 1 हो गया। इसके बाद देखिए 60 का मान, साइन 60 का मान 3/2 है, इसको लाके यहाँ लिख देंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि cos 30 का मान हो गया √3/2। 45 पीछे से आने पे 45 का जो प्लेस है वो यहीं पे पड़ेगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/√3, यानी कि साइन 45 और cos 45 का मान सेम होता है। उसके बाद देखिए आपने ये लिखा यहाँ पे, इसको लिखा यहाँ पे, इसको लिखा यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी जो 30 का मान है उसको 60 के नीचे लिखेंगे, तो 1/2 cos 60 का मान हो गया 1/2। अब उसके बाद बता 0, तो 0 को लाके यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि cos की भी वैल्यू आपने आसानी से निकाली। अब आपको हमने एक फार्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपान में cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि sin और cos की वैल्यू को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो tan का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आपको tan 0 का मान चाहिए तो sin 0 का मान 0 है और इसका मान 1, और किसी भी संख्या में आप 1 से भाग देंगे, 0 में अगर आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 आता है। इसका अर्थ ये हो गया कि tan 0 का मान होगा 0। दूसरा देखिए, अगर आप देखेंगे तो 30 के मान के लिए साइन का मान ऊपर रखेंगे 1/2 और नीचे आएगा अंडर रूट 3/2 जो कि cos की वैल्यू है। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1/√3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/√3। क्लियर हो गया। इसके बाद 45 का तो ऊपर रखेंगे 1/√2 और नीचे रखेंगे 1/√2। देखिए ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा और आएगा मान 1, यानी कि tan 45 का मान हो जाएगा 1।
इसके बाद 60 के मान के लिए sin 60 का मान दिया हुआ है √3/2, इसको ऊपर रखेंगे और cos 60 का मान 1/2 है। तो देखिए नीचे वाली संख्या नीचे वाली से कट जाएगी तो आएगा √3/1, जिसको आप √3 लिख सकते हो। तो यहाँ भी आ गया √3। अब बचा tan 90। तो tan 90 के मान के लिए sin का मान 1 है और cos का मान 0 है। किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट या फिर इसको अनडिफाइंड कहते हैं वो आएगा, अर्थात tan 90 का मान हो जाएगा इंफिनिटी या फिर अनडिफाइंड। अब फिर से वही प्रोसेस, देखिए cot का मान जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो आप एक काम करिए, यहाँ वाला वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ। तो इस प्रकार से cot का भी मान आपको पता चल जाएगा। तो देखिए tan 0 का मान हो जाएगा, सॉरी cot 0 का मान हो जाएगा इंफिनिटी, मैं पीछे से लिखते हुए चला रहा हूँ। और उसके बाद cot 30 का मान हो जाएगा √3, cot 45 का मान हो जाएगा 1, cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3 और cot 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं sec थीटा यानी कि sec की वैल्यूज पे। तो sec का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि आप cos थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं या फिर sec थीटा को आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए जो cos की वैल्यू है अगर उसको 1/cos की वैल्यू लिख दिया जाए तो फिर sec का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए cos का वैल्यू ये है तो इसको लिखेंगे 1/1, cos 0 का मान ये है ना, इसको 1/1 लिख दिए तो ये आएगा 1, यानी कि sec 0 का मान 1 होगा। उसके बाद देखिए cos 30 का मान है √3/2, तो इसको भी लिखेंगे 1/√3/2। देखिए 2 ऊपर चला आएगा यानी कि हो जाएगा 2/√3, तो इसको लिख सकते हैं 2/√3। उसके बाद यहाँ ये है 1/√2, तो इसको लिखेंगे 1/1/√2, ये √2 पर जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ पे मैंने √2 लिख लिया। उसके बाद देखिए 1/2 है तो 1/1/2, तो देखिए जो बटे के बटे में संख्या रहती है ऊपर चली जाती है तो जाएगा 2, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2। अब देखिए 0 है, 0 को जब 1/0 लिखेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इंफिनिटी या फिर अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट, अनंत या फिर अपरिभाषित। अब cosec की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो sec की वैल्यू उसको पीछे से लिखते हुए चले आइए। जैसे आपका sec 0 का मान 1 है और sec 90 का मान इंफिनिटी है, तो आप 90 वाले मान को यहाँ पे लाके लिख दीजिए, यानी पीछे से लिखते हुए चले आइए। तो cosec 0 का मान हो जाएगा इंफिनिटी, cosec 30 का मान हो जाएगा 2, cosec 45 का मान हो जाएगा √2, cosec 60 का मान हो जाएगा 2/√3 और cosec 90 का मान हो जाएगा 1। तो बच्चों आपको ये चीज समझ में आया होगा किस प्रकार से टेबल को बनाया जा सकता है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो। थैंक यू।